अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज के नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि आज अभी हम मौजूद हैं मस्जिद नबवी में और इसी के पास में है जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। इसके बारे में आपने काफ़ी हदीसें सुनी होंगी और इसी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स बकी में दफन हो सके उसको कोशिश करना चाहिए कि वो यहाँ कर दफन हो, क्योंकि मैं उसकी सिफारिश करूँगा। और इसी कब्रिस्तान के अंदर हमारे काफ़ी सारे सहाबा दफन है। और यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर कब्रिस्तान के और यहाँ पर इसका रास्ता हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये है मस्जिद नबवी और ये है मस्जिद नबवी का गेट नंबर 362 और गेट नंबर है 362, उसी के जस्ट सामने है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर बाउंड्री। ये कब्रिस्तान 24 घंटे ओपन नहीं रहता, इसकी टाइमिंग है फजर के बाद 2 घंटे के लिए ओपन होता है और शाम को असर के बाद 1 घंटे के लिए। भी हमारे साथ में है मुफ्ती सलमान साहब। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कोने में दीवार के बिल्कुल कॉर्नर पर, उनसे लगे हुए हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इसी तरह इमाम जाफ़र, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहिमहुल्लाह, ये हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हुम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियां यहीं हैं इस जगह पर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जितनी भी कब्र आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी कच्ची हैं। और कब्रिस्तान का आप साइज़ देखिए, जितनी भी आपके यहाँ से पीछे साइड में बाउंड्री नज़र आ रही है वहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड्रीज़ हैं। और ये सारी कब्र आप देखिए यहाँ पर सारी की सारी कच्ची हैं और यहाँ पर सब लोग अभी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब, जिनकी फ़ज़ाइल अमाल पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, वो भी यहीं आराम कर रहे हैं। और उनके उस्ताद हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी, वो भी यहीं आराम कर रहे हैं। और भी बड़े बड़े अल्लाह वाले जन्नतुल बकी में हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी यहीं आना नसीब फरमा दे। मुफ्ती साहब, यहाँ पर जितने भी मदीने वाले लोग हैं सबको यहीं लेकर आए जाता है। मदीने में जितने लोग, बल्कि मदीने के अतराफ़ में आसपास 20, 30, 40, 50 किलोमीटर भी अगर कोई इंतकाल होता है तो वो यहीं लेकर आते हैं, यहाँ की फजीलत की वजह से। और जो लोग बाहर से लोग उम्रे के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं, अगर उनका इंतकाल मदीने में होगा तो उनकी खुशनसीबी ये है कि वो उनको यहीं दफनाया जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल आप सामने वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, वहाँ लोहे का आपको लगा हुआ दिख रहा है, वहाँ कुछ पुलिस वाले खड़े, बस वहीं हज़रत उस्मान की कब्र है रज़ियल्लाहु अन्हु। उस पर आप फोकस कीजिए, अभी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। इतने सारे लोग दफन हो रहे हैं तो ये जगह कम नहीं पड़ती क्या? नहीं, यहाँ देखिए आप कच्ची कब्रें जो बिल्कुल सही इस्लाम का मिजाज है उसके मुआफ़िक़ यहाँ किया जाता है, तो कुछ दिनों के बाद उसको बराबर करके वहाँ दूसरी कब्र बन जाती है। ये देखिए, अभी यहाँ इस हिस्से में तदफीन का सिलसिला जारी है। अभी ये जो जनाजे आए हैं उनको यहीं दफनाया गया है। ये अभी बिल्कुल ताज़ी कब्रें हैं। जी जी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, बोर्ड नज़र आ रहा है, वहाँ बोर्ड नज़र आ रहा है जो पुलिस वाले बैठे हुए हैं। और वहीं आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका दूध पिया है हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, वो आगे आराम कर रही हैं। और वहीं आगे की तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत इब्राहीम और उससे और आगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया हैं। इस वक्त वहाँ जाने नहीं दिया जाता, लेकिन वो सारी ज़ियारतें हम लोगों की करीब से की हुई हैं। यहीं करीब में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो पहले मुशरिकीन मक्का के सरदार थे, इस्लाम के बड़े दुश्मन थे, बाद में सहाबी रसूल बने और बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी बने, वो यहाँ आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग कब्रिस्तान से बाहर आ चुके हैं और कब्रिस्तान में जाने का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप अपनी आखिरत को याद करें, आप अपनी कब्र को याद करें। वक्त निकाल के कब्रिस्तान ज़रूर जाना चाहिए अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमें मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि हमें नहीं पता था। कितने सारे सहाबा जन्नतुल बकी में यहाँ पर दफन है। अगर आप लोग मदीना मुनव्वरा आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर ज़ियारत के लिए आइएगा। पीछे साइड में आपको मस्जिद नबवी नज़र आ रही है, उसके चारों तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, चारों तरफ आप देखो बिल्डिंग है और यहाँ पर भी सहन बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में सिर्फ एक यहाँ पर इतना सा एक पार्क छोड़ के रखा हुआ है। क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो आइए बताते हैं आपको। इस बाग का नाम है सक़ीफ़ा बनु साइदा, कि ये वो बाग है जहाँ इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत
अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का इंतखाब हुआ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पर्दा फरमा गए तो सहाबा बहुत हैरानी परेशानी के अंदर थे। उस वक्त में अंसार मदीने वाले यहाँ जमा हुए और उन्होंने सोचा कि हम अपना एक लीडर तय कर लें, लेकिन जब मुहाजिरीन में कुछ समझदार सहाबा को इस बात का इल्म हुआ वो भी यहाँ आ गए और फिर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को बुलवा कर उनके हाथ पर बैत कर ली। उनको देखकर जितना बड़ा मजमा मौजूद था सब ने बैत कर ली और फिर पूरे मदीने में ये बात चल गई कि हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को खलीफा तय कर लिया गया है। उस तरफ रोज़ा है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वहाँ हुजूर का जनाज़ा रखा था। हज़रत अली, हज़रत आयशा, हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हुम वहाँ तदफीन के कामों में लगे हुए थे और यहाँ बाग़ के अंदर हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत हो रही थी। वो बहुत ज़रूरी था कि एक मशवरे से फिर काम हो। अब हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद मुसलमानों को एक झंडे तले और एक मशवरे के नीचे आना बहुत ज़रूरी था। तो ये इसीलिए छोड़ा गया है कि जब भी हम यहाँ आएँ, जो लोग भी मदीना विज़िट करें वो यहाँ देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा का इंतखाब इसी छोटे से बाग के अंदर हुआ। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर पूरे पर्दे बंद हो रहे हैं, छतरियाँ सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। अब ये कैसा मंज़र आप लोग देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पर आप देखो मस्जिद के अंदर ही एक बिल्ली बड़ा आराम से सो रही है। ओ उठ ही नहीं रही यार, ये तो शिट मेरा